Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yes, we are live now. This is शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और इसमें जो है हमने यहाँ पर ईवीएस में आपका थर्ड पोर्शन चलाया हुआ है। और ये जो ईवीएस में थर्ड पोर्शन है वो है एनिमल यानी कि जंतु। और इसमें कल हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था। यहाँ पर हमने अच्छे से इसको इंक्लूड किया था, लेकिन इसके आगे से यहाँ पर जो है और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। सो मैंने सारे वीडियोज़ में इंक्लूड नहीं किए थे क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी आपकी जो है यहाँ पे बोरिंग टाइप की हो जाती है, फिर काफ़ी लॉन्ग होती है तो बोरिंग लगने लगती है ना। सो मैंने सोचा कि कल क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर इसके जो भी नेक्स्ट बचते हैं आपके। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बिना टाइम वेस्ट किए, और पहले यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले समझ लो टारगेट है हमारा सीटेट। और कितने मार्क्स लाना है? 120 प्लस मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं। तो लेकर आने हैं, क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं चलेगा है ना, क्योंकि पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल। चलो फिर देखते हैं। देखो क्वेश्चन से आपके आगे के यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको थॉट्स दिए हुए हैं, फिर आपको अपने थॉट्स लगाना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन वरदान साबित हो सकता है, या फिर भारतीय कृषि में पशुओं का पर्याप्त महत्व होता है। तो यहाँ पर ओनली 1 है, ओनली 2 है, या फिर ये दोनों ही है, या फिर ये दोनों नहीं है। अब आपको चूज करना है। तो देखो हमारे विचार ये कहते हैं कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें पशुपालन वरदान साबित हो सकता है, वेरी गुड है। या फिर भारतीय कृषि में पशुओं का पर्याप्त महत्व है, बिल्कुल हमारे यहाँ पे तो भैया किसानों की ही एक ज़्यादा महत्व रोल प्ले होता है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि भारत में गांव बहुत ज़्यादा है। भारत एक गांव का देश है ना। यहाँ पे जो है सिटी विटी इतनी नहीं है, लेकिन भारत जो है एक गांव का देश है। और भारत में जो है हमारा यहाँ पर जो व्यवसाय है सबसे बेटर वो है कृषि, है ना। तो कृषि किस पर निर्भर करती है? पशुओं पर। यहाँ पर पशुओं के चारे के लिए सारी ही यहाँ पे जो है हमें प्रोवाइड हो जाती है हमारी खेती से, हमारी कृषि से। तो ये हमारे जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों ही हमारे बिल्कुल राइट है। आगे फिर आपको कथन दिए हुए हैं, आपको फिर चूज करना है। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। जिराफ की गर्दन ऊंचे पहाड़ों से पत्तियां खाने के लिए अनुकूलित हो जाती है। ओनली 1 है, 2 है, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। सो बिल्कुल 24 वाला भी यहाँ पर क्या होगा? थर्ड आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि जिराफ की गर्दन लंबी होती है ना। और जिराफ की गर्दन ऊंचे पहाड़ों से पत्तियां खाने के लिए अनुकूलित हो जाती है। क्यों 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 वाई, क्या रीजन है? क्वेश्चन मार्क उठता है यहाँ से। देखो पहले ऑप्शन में समझो कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, बिल्कुल। अब ये जब लंबी है तो बिल्कुल ये तो बात ही है आपकी सॉरी कि जिराफ की जो गर्दन है वो ऊंचे पहाड़ों से, क्योंकि उसकी गर्दन लंबी है तो वो ऊंचे पहाड़ों तक अपने भोजन का प्रबंध कर सकती है। ओके आगे फिर देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ आपके सामने डायग्राम है, और इस डायग्राम में आपको रिलेशंस को दर्शाना है ना। देखो भैंस है, बगुला है, ठीक है। तो उनके क्या क्या लाभ है यहाँ पर आपको यहाँ पे ये चूज करना है। परजीवी है, सहजीवी है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 25 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सहजीवी। जो भैंस है, बगुला है, ये क्या है आपके सहजीवी के अकॉर्डिंग आते हैं। ओके चलिए फिर आगे देखते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, ठीक है, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या कर रहा है? भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है, या फिर घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या फिर भैंस की कीट पर बैठकर गाना पसंद करता है, अच्छा जी, या फिर उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो भैंस की पीठ पर, ठीक है, अक्सर बगुला बैठता है, तो वो क्या करता है? वो जो है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना नहीं गाता। ओके वो क्या करता है? वो वहां पर परजीवी कीट को खाता है। तो ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन भी ऐसे दिए जाते हैं, कभी कभी ये खुद में ही हंसी आ जाती है। आगे फिर कौन जीवी कारक नहीं है? यूपी टेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, या फिर परिस्तर। परिस्तर ये आपका एक जीवीय कारक नहीं है ना। ये हमारा रहन सहन का एक क्या है, यहाँ पर मानव के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, न कि ये जीव कारक है। आगे फिर अन्य मृत जंतु पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, या फिर डिकपोजर कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं, या फिर ओमनीवोर कहते हैं। जो हमारे मृत जंतु होते हैं उनको निर्वाह करने वाले प्राणी को हम स्कैवेंजर कहते हैं। आगे फिर है आपको एक आरेख दिया हुआ है, और इस आरेख में आपको कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? जमीन पर रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले जंतु, अंडे देने वाले जंतु। जिसके पास में ये सारी क्वालिटीज है वो क्या हो सकता है? मगरमच्छ है, या फिर ईल है, शार्क है, या फिर मछली। सो वो है मगरमच्छ। अब देखो मगरमच्छ क्यों है भैया? मगरमच्छ जमीन पर रहने वाले जीव जंतु भी है, पानी में रहने वाले जीव जंतु भी है, अंडे देने वाले जीव जंतु भी है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा एक्स में? ये है आपके मगरमच्छ। ओके
चलिए फिर आगे है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट होगा। ओके, आगे फिर देखते हैं। देखो, सांपों के बारे में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, है ना। सांपों के बारे में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर चूज करना है। सबसे पहला कथन है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो 4 है आपके, इसमें नाग कोबरा सबसे ज्यादा यहाँ पर जहरीले सांपों का एक प्रकार है। फिर कहा है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, या फिर सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 4, 1 है, 2, 1, 3 है, 1, 2, 4 है, या फिर 2, 3, 4 है। सो देखो, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2, 4। अब कैसे होगा मैं आपको पहले तो बता दूं। बिल्कुल, हमारे देश में 4 टाइप के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें कि नाग कोबरा सबसे ज्यादा जहरीला सांप है ना। और सांप के कांटे की दवाई से ही जहर बनाई जाती है, ये भी करेक्ट है। जबकि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं बच्चों, यहाँ पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो गुमराह कर दिया है 4 देकर, तो यही आपका क्या होगा। देखो, छोटी छोटी बात अगर आपको पता है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात आपको पता है ना, तो बस निकल गए। आगे फिर, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है। ये तो सारा बकवास यहाँ पर दे रखा है इन्होंने बड़ा क्वेश्चन करने के लिए, है ना। तो ये है जुलाई से सितंबर है, अक्टूबर से दिसंबर है, जनवरी से मार्च है, या फिर अप्रैल से जून है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। ये सबसे बेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है आपकी सारी मधुमक्खी क्या करती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो शहद वहद बोल देना उनको बनाती है। नेक्स्ट है फिर, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है कैसे? एटियोलॉजी के अकॉर्डिंग, नियोलॉजी के, या फिर इथोलॉजी, या फिर डेमोलॉजी। तो जीवों का जो हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो करते हैं इथोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये तो साइंटिफिक लेवल आपका याद करना होगा। आगे फिर, चमगादड़ स्तनधारी होते हैं क्योंकि ये उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी, ये बच्चे देता है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी स्तनधारी होते हैं वो बच्चे देते हैं। क्लियर? आगे, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को अक्सर कैसे देखते हैं? केवल लाल रंग में, हरे रंग में, काली और सफेद में, या फिर हरे रंग में। सो जो भी रात में जागने वाले यहाँ पर आपके जानवर होते हैं वो अक्सर जो है चीजों को केवल काली और सफेद चीजों में ही देखते हैं। आगे फिर आपको हाथियों का झुंड दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो है करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। फिर है नेक्स्ट, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। आगे फिर है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। फिर एक झुंड में हथिनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। अब ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं तो देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 है। देखो ये कैसे है। देखो, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, है ना। अब ये नहीं है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। या फिर झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। न कि हम ये कह सकते हैं कि जो झुंड में हथिनी है और बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ओनली 40 और 50 के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 ये हमारे ऑप्शन दोनों क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन से। ओके, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बिल्कुल हाथी का झुंड, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। और यहाँ से कुछ भी दे देगा आपको। आगे फिर है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि उनके जो कान होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं, वो उड़ सकते हैं, या फिर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर पक्षियों की जो आंख होती है वो छोटी होती है। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक क्यों हिलाते हैं, क्या रीजन है? सो ये जो है इनकी पक्षियों की आंखों की पुतली बच्चों घूम नहीं सकती, इस वजह से जो है पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक तरीके से घुमाते हैं। आगे फिर है इनमें से आपकी, ठीक है, एक आपको युग्म दिया हुआ है पौधों का, सो जंतु से कैसे अलग करता है? श्वसन या फिर प्रजनन के अकॉर्डिंग
माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोसोम के अकॉर्डिंग, क्लोरोफिल या फिर राजधानी के अकॉर्डिंग, या फिर केंद्रक तथा कोशिका कला के अकॉर्डिंग। सो देखो ये जो है युग्म पौधों को जंतु से अलग करता है क्लोरोफिल और राजधानी के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है, फिर से आपको कथन चूज करना है। फिर से हाथी के बारे में क्वेश्चन है। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करता है। या फिर 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग, अब देखो फिर से जो आपका क्वेश्चन है वो हाथी के ऊपर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। या फिर अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां या फिर झाड़ियां खा सकते हैं। चूज करना है 2-4 है, 1-4 है, फिर 1-3-4 है, या फिर 1 और 2 है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 है। अब ये क्यों है, देखो हाथी जो होते हैं बच्चों वो गंदले पानी में खेलना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है ना, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब फिर है कि यहाँ पर 3 महीने के जो हाथी के बच्चा होता है उनका लगभग बच्चों जो उनका वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। फिर है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या फिर झाड़ियाँ खा लेते हैं। बिल्कुल बच्चों करेक्ट है। लेकिन जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि ये क्यों नहीं है, देखो अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ये सिर्फ ओनली 2 से 4 घंटे ही यहाँ पर आराम करना पसंद करते हैं, यहाँ की 10 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। हाथी ज़्यादा सोता नहीं है, हाथी ज़्यादा खेलता है, इधर उधर जाता है ना, तो ये ज़्यादा सोना पसंद नहीं करता। इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी क्या हो सकता है? शकरखोरा हो सकता है, कलचेड़ी हो सकता है, कौवा या फिर फाख्ता हो सकता है। तो ये हो सकता है आपका कौवा, है ना। सो ये थे आज के आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं सो प्लीज़ ये मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। ओके, अब देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने कल भी यहाँ पे कराया था आपको, इसका फर्स्ट वाली वीडियो जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं जाकर। और ये हेरिडिटी वाली भी मैंने आपको कराई थी या CDB में, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली ध्यान से देख लो, है ना। जो भी यहाँ पर न्यू बच्चे हैं, है ना, और जिसका भी मन है, सो आपको दिख रहा होगा रेड कलर में यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन, इसको जाके प्रेस कीजिएगा और प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर देना, है ना, जिससे कि आपको डेली वाइज नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। और वीडियो को देखो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स, जिसका मन है वो कर सकता है। ओके, अदरवाइज नॉट। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो ज़्यादा बात मुझसे नहीं होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।